अच्छे खासे कार्यक्रम में कुछ अधिकारी जो दिख रहा है लाठीचार्ज कराते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ के उन नौजवानों की भीड़ को आक्रोशित करने का, भड़काने का काम किया जाता है। जिसने परमिशन ली वो बहन हर्षिता गुर्जर, उसके हाथों पे चोट लगी है, उसकी पीठ पे चोट लगी है, उसको अपमानित किया गया। गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की और मैं खुद ग्वालियर 12 तारीख को गिरफ्तारी देने के लिए आऊंगा। और महिला रिजर्वेशन 33% की घोषणा हुई है, जो महिलाओं के नाम पे ऊंची जातियों की महिलाओं को देने का काम किया गया। मैं इस आरक्षण का कठोर विरोध करूंगा। एक बार आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ, उसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। दो बड़े मामले हैं जिन पे बात रखनी है। जब भी किसी समाज ने अपने अधिकारों के लिए, स्वाभिमान सम्मान के लिए खड़े होने का प्रयास किया है, ये ताकतवर लोगों से नहीं देखा गया, ये सरकारों से नहीं देखा गया। सरकारें चाहती हैं लोग उनके गुलाम रहे। अभी गुर्जर महाकुंभ हुआ ग्वालियर में, मैंने उस सभा के भाषण भी सुने कि वहां के नेताओं ने कहा कि भाई हमें बड़ी जिम्मेदारी से वहां जाना है और अपना ज्ञापन देना है, और हमें किसी भी तरह के हिंसा से बच के रहना है, किसी भी तरह दुश्मन को मौका नहीं देना। ये भी भाषण मैंने सुने, लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि किसी भी परमिशन के कार्यक्रम के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगती है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराता है प्रशासन, शासन, सरकार। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई साजिश हो कि पूरे देश में बन रही गुर्जर समाज में एक नई चेतना को कमजोर किया जाए, उनका हौसला तोड़ा जाए। इस तरह से एक षड्यंत्र किया गया, और फिर उसके बाद जो हो रहा है ये पूरे देश को जानना चाहिए। आज ये हालत है ग्वालियर में कि कोई नौजवान, कोई नेता जो बीजेपी से अलग दल का है और कांग्रेस से भी अलग दल का है, वो आज अपने घर पे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार के इशारे पे पुलिस उन्हें खोज रही है। जो वहां नहीं भी था उसको भी, जो था उसको भी, जो डीएम कार्यालय नहीं गया उसको भी, और जो डीएम कार्यालय गया उसको भी। हजारों हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, और ये पहली बार नहीं है। सहारनपुर में निकली और देश भर में कैथल और पता नहीं कहां कहां निकली। अगर कोई इस तरह की मनोवृत्ति या इस तरह का कार्य करने की इच्छा होती तो ये कहीं भी हो सकता था। लेकिन ग्वालियर में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साजिश करके, षड्यंत्र करके इस समाज को सरकारों ने महसूस किया कि अगर लंबे समय तक इनको नहीं रोका गया तो ये समाज संगठित होके ऐसा ना हो कल अपनी हिस्सेदारी और हकों के लिए लड़ने लग जाए। आज तो ये धार्मिक रूप से, यात्रा के रूप में, सामाजिक रूप से एकजुट हो रहा है। ऐसा ना हो कल अपने अधिकार मांगे, और ऐसा ना हो कल पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हुए जो पिछड़े वर्ग की मांगे उनके लिए लड़ना ना शुरू कर दे। उनकी अपनी खुद की संख्या और पिछड़े वर्ग की संख्या इकट्ठा होकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों का बेवकूफ बनता रहा, ऐसा ना हो कल देश भर में एक पिछड़े वर्ग का आंदोलन ना खड़ा हो जाए। अच्छे खासे कार्यक्रम में कुछ अधिकारी जो दिख रहा है लाठीचार्ज कराते हैं, और लाठीचार्ज के बाद आंसू गैस के गोले छोड़ के उन नौजवानों की भीड़ को आक्रोशित करने का, भड़काने का काम किया जाता है। और फिर वही जिसका डर था कि भीड़ में कुछ लोग घुसते हैं और पूरा आंदोलन खराब हो जाता है, पूरे आंदोलन पे सवाल खड़े हो जाते हैं, और अंत परिणाम हजारों लोगों पे मुकदमे। दो तीन चीजें जो मुझे इसमें कहनी है। उससे पहले हुआ क्या है, जिसने परमिशन ली वो बहन हर्षिता गुर्जर। जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना तो किस तरह से उसको, उसने बताया तकलीफ थी सुन के भी, किस तरह से उसको पीटा गया, उसके हाथों पे चोट लगी है, उसकी पीठ पे चोट लगी है, उसको अपमानित किया गया। और जो बहनें हमारी गई थी, सरगम लोहिया और ममता भाटी, उन पे मुकदमा किया गया। ये आपने पहली बार देखा होगा कि महिलाओं पे मुकदमे किए गए, जैसे महिलाएं वहां पर अपराध कर रही थी। और फिर जो जो लंबे समय से उस क्षेत्र में पिछड़ों को, दलितों को एकजुट करने का काम कर रहे थे, उनको टारगेट बना के उन पे मुकदमे किए गए। और आज हालत ये है कि जो कोई पकड़ा जाता है उसको थाने में पूछताछ के बजाय उसको पीटा जाता है।
ये एक षड्यंत्र है इस समाज का मनोबल तोड़ने का, कि फिर भविष्य में जिस तरह से समाज संगठित हो रहा था, एक आंदोलन में अगर हिंसा हो जाए या करा दी जाए तो दोबारा कभी कोई हिम्मत ना जुटा पाए समाज में इकट्ठा होने की, दोबारा कोई ताकत ना बन पाए समाज की कि वो समाज सवाल कर सके, और एक भय का माहौल हो जाए समाज में कि समाज अपने आप को बचाने के लिए नेताओं के चक्कर काटने शुरू कर दे। आज हो क्या रहा है, उगाही चल रही है। कैसे कि अगर किसी, दो घटनाएं जो मेरे सामने है, अगर किसी का नाम पिंटू गुजर एफआईआर में दर्ज हो गया तो जितने पिंटू ग्वालियर आसपास में सबके घर पुलिस जाती है, और बताया तो ये गया है कि किसी से कुछ पैसे, किसी से कुछ पैसे लेके अवैध वसूली हो रही है। इस तरह से समाज को आर्थिक नुकसान देने का काम किया जा रहा है। इनकी गाड़ियां, इनके साधन संसाधन घर से निकाल निकाल के तोड़े जा रहे हैं। भय का माहौल बनाया जा रहा है। जो लोग वहां नहीं शामिल थे और वो अपनी बात लिख रहे हैं, उनको सोशल मीडिया से उनके नंबर निकाल निकाल के उनको धमकाया जा रहा है। और उससे भी आगे बढ़ के जो जैसा मैंने कहा कि एकता बनने का काम हो रहा था दलित और गुर्जर समाज में, उसकी एकता को तोड़ने के लिए एक इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड हवा में प्रशासन ने दो आजाद समाज पार्टी के साथियों को बनाया, एक मकरंद बोध और दूसरे दिसंबर, और जिन पे तत्काल मास्टरमाइंड बना के रासुका लगा के जिनको रीवा जेल में भेजा। कल मेरे उनके परिवार से बात हुई, मुझे तकलीफ हुई जान के। उनका अपराध ये था कि वो अपने राष्ट्रीय नेता रविंद्र कुमार भाटी जी से एक रात पहले जब वो पहुंचे गुजर महाकुंभ में, उनके सम्मान में उनको स्वागत करने आए। और ये सारी घटनाएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि किस तरह से दलित और गुर्जर समाज की एकता को कमजोर किया जाए, उसके साथ साथ किस तरह से इनका मनोबल तोड़ा जाए। चारों तरफ देखता हूं तो मैं कहीं ये नहीं देखता कि कोई भी सरकार जो है वो इतनी डर जाए इस एकता से कि वो हिंसक हो जाए। ये स्वीकार्य नहीं है। और जिस तरह से मुझे जो बताया गया कि क्योंकि बच्चे घरों में नहीं है, तो जिस तरह से गांव में घरों में घुस के, अगर ये सत्य है कि पुलिस जिस तरह का व्यवहार कर रही है बेटियों के साथ छेड़खानी करने का, तो ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं किया जाए। 12 तारीख को गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की, और मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं, और मैं खुद ग्वालियर 12 तारीख को गिरफ्तारी देने के लिए आऊंगा। और मेरे साथ, आपको 12 फरवरी भोपाल याद होगा, 12 फरवरी को जिस तरह से हमारे लोगों ने मेरी एक आवाज पे मध्य प्रदेश में मेरे सम्मान की रक्षा करने का काम किया, मैं फिर से अपने साथियों से, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथियों से अपील करूंगा कि वो 12 अक्टूबर के लिए कमर कसें। सरकार की जेलें छोटी पड़ जानी चाहिए, लेकिन इस अन्याय को हमें इस समाज पे होने से रोकना है और कमजोरों पे होने से रोकना है। हम उस दिन सरकार की लाठियों का दम भी देखेंगे। आप चलाना लाठी, हमारी पीठे तैयार रहेंगी। इस अन्याय के खिलाफ अगर लाठियां भी खानी पड़ी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम लोग गिरफ्तारी देके ये साबित करेंगे कि हम इस समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में, और जो अन्याय अत्याचार इन पे हो रहा है उसमें इनके साथ। हमारे लोगों पे इतना अन्याय पूरे देश भर में होता है, आप याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैं अपील करूंगा 12 अक्टूबर को कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्वालियर पहुंचे और शांतिपूर्वक तरीके से मेरे साथ गिरफ्तारी दें। मैं देश भर से अपने साथियों से कहूंगा कि स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता। जो तकलीफ पीड़ा समझता है, बहन बेटियों का जो अपमान ग्वालियर में हो रहा है, जो इस पीड़ा को समझेगा वो खुद आ जाएगा। और मैं गुर्जर समाज के लोगों से कहूंगा, वो अगर वो कमजोर महसूस करे तो भले ही पीछे रहें, लेकिन हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। हम लोग आगे खड़े होकर इस आंदोलन में गिरफ्तारी देने का काम करें। आप ये भी जानते हैं पूरे आंदोलन में पब्लिक की किसी एक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब आंदोलन जिम्मेदार लोगों के हाथ में था। लेकिन जिस तरह से मकानों को चिन्हित करके नोटिस दिया जा रहा है, अगर एक गुर्जर समाज का मकान टूटा तो आप याद रखना कि ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अगर सत्ता की आड़ में आप इस समाज को, इनके नेताओं को टॉर्चर करने का काम करोगे, तो ये बात याद रखना कि अभी संविधान के रखवाले हैं। जिम्मेदारी के साथ इस बात पे कह रहा हूं, अगर किसी भी भाई के मकान पे आंच आई
तो जैसे आपसे मांग की कुछ लोगों ने कि इनके मकान तोड़ दो, वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री, ये बात आप याद रखें। और दूसरा एक बहुत बड़ा मामला जिसकी शुरुआत कल हमारे साथी कर रहे हैं, जो व्यूमन रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन 33% की घोषणा हुई है, लेकिन संविधान के विरुद्ध में कुछ भी होता है। पहली बात, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं, इसलिए मैं इस आरक्षण का जो महिलाओं के नाम पे ताकतवर लोगों को, ऊंची जातियों की महिलाओं को देने का काम किया गया, मैं इस आरक्षण का कठोर विरोध करूंगा। मैं उन नेताओं में से नहीं जो समाज की ठगी होती रही और हम लोग बैठ के देखते रहे। एक बार आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ, उसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। नेता चुप रहे, नेताओं ने हाथ ठाटा के समर्थन किया। परिणाम ये है कि पिछड़ों के लिए 50 सीटें आती हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की 100 सीटें आती हैं। उनका बैकलॉग सो गया, पता नहीं कैसे। दलितों आदिवासियों की 40 सीटें आती है, आर्थिक आधार पर आरक्षण वालों की 80 सीटें आती हैं। और जबकि अगर आप शासन प्रशासन में उनका प्रतिशत चेक करवाओगे तो वो 60 से 70% मिलेगा। ये जो खेल है उन नेताओं ने स्वीकार किया, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। 30 तारीख में हमारे साथी जिस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। अब इस यात्रा के बाद बढ़ चढ़ के दिल्ली और देश भर में हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, तब तक जब तक इसमें दोबारा से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलती। 33% महिलाओं के नाम पे अपने परिवार की महिलाओं को लाके लोकसभा विधानसभाओं में, और 17% खुद वोट हासिल करके 50% का पैमाना बना के आप क्या करना चाहते हैं? आप इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं? आप इस देश के संविधान को कुचलना चाहते हैं? इन नेताओं को के मुंह पे टेप लगी होगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के मुंह पे टेप नहीं। जब दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के हकों की बात आएगी, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ये 33% महिला आरक्षण नहीं है, ये 33% सवर्ण महिला आरक्षण है। जब आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो आप 33% महिलाओं में उन वंचित वर्ग की महिलाओं को भी करो। आके देखो राजस्थान में, जाके देखो उड़ीसा में, जाके देखो बिहार में, आओ मध्य प्रदेश में कि किस तरह से दलित पिछड़े वर्ग की महिलाएं किस तरह से अपने बच्चों के पेट पालती है। हिस्सेदारी का नाम लेके जो ये बीजेपी ने खेल खेला, और तमाम लोगों ने उनका समर्थन करके कहा इस वजह से कि महिला विरोधी। हम नहीं है महिला विरोधी, हम तो कहते हैं कि राज्यसभा में भी दो महिलाओं का आरक्षण, विधान परिषद में भी दो, मिनिस्ट्री में भी दो, सब जगह दो महिलाओं का आरक्षण, लेकिन उनकी संख्या के आधार पर। और अगर आपको लोकतंत्र का सच जानना हो तो आज की जो जितनी लोकसभा में सांसद हैं और विधानसभा में विधायक हैं, आप उनकी संख्या उनकी जाति के आधार पर तय कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि किन वर्गों की महिलाओं का प्रतिशत वहां नहीं। इसलिए स्वर्ण महिला आरक्षण का विरोध हम लोग बड़े पैमाने पर करेंगे, पीसी करके करेंगे, देश भर में करेंगे। और जब तक इसमें दलित, पिछड़ी, आदिवासी और हमारे अल्पसंख्यक समाज की बहनों को अधिकार नहीं मिलते, हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक हम लोग इसको लागू नहीं होने देंगे। और रही बात जो ग्वालियर में हो रहा है, उस पर हम लोग सिर्फ, मैं अपने साथियों से बात करूंगा, सिर्फ ग्वालियर में नहीं, ग्वालियर के बाद पूरे देश में हर जिले में जेल भरो आंदोलन हम लोग चलाएंगे। आज मेरे एक साथी का सहारनपुर से फोन आया, उन्होंने कहा भाई अगर शुरुआत करनी है तो हम लोग सहारनपुर से भी करेंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, सहारनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, राजस्थान में भी करेंगे, बिहार में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, उत्तराखंड में भी करेंगे, महाराष्ट्र में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, मध्य प्रदेश में भी करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे, तेलंगाना में भी करेंगे, झारखंड में भी करेंगे, उड़ीसा में भी करेंगे, बंगाल में भी करेंगे। जहां जहां हमारा संगठन है, सारे जिला मुख्यालयों में हम लोग जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे अपने लोगों को अन्याय अत्याचार नहीं सहने देंगे। और मैं अपने साथियों को कहूंगा, घबराए मत। अगर ये सरकार जुल्म करेगी तो इस सरकार के ताबूत में भी आखिरी कील ठोकने काम यही वंचित वर्ग के लोग करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।